वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रेजी साहित्य पर। इतिहास के पन्नों में कई ऐसी रानियों के नाम दर्ज हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। लेकिन आज हम आपको मिस्र की एक ऐसी रानी के बारे में बताने वाले हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जानी जाती थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वो तेज़ दिमाग और षड्यंत्रकारी थी। बताते हैं कि उसने खुद को सांप से डसवाकर जान दे दी थी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्लियोपेट्रा की ज़िंदगी से जुड़ी एक अनोखी कहानी की। कौन थी क्लियोपेट्रा? क्लियोपेट्रा का पूरा नाम क्लियोपेट्रा सेवन था, जो मिस्र पर राज करने वाली अंतिम फ़राओ थी। बताते हैं कि क्लियोपेट्रा ने मिस्र पर 51 से 30 बीसी तक राज किया। क्लियोपेट्रा का जन्म 69 बीसी में हुआ और उसके पिता का नाम टोलमी 12 ओलेट्स था। वो इतनी खूबसूरत थी कि लोगों की नज़रें उससे हटती नहीं थी। इसके अलावा वो कुशल नीतिकार, गुड कमांडर, मेडिकल ऑथर और कई भाषाओं की जानकार भी थी। कैसे बनी मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा? बताया जाता है जब वो 17 साल की थी तो उसके पिता की मौत हो गई थी। वसीयत के अनुसार छोटे भाई टोलेमियो और उसे जॉइंट रूप से राजपाट मिला। लेकिन मिस्र प्रथा के अनुसार क्लियोपेट्रा को अपने छोटे भाई से विवाह करना पड़ा। क्लियोपेट्रा का सपना था कि वो अकेले राज करे, लेकिन मिस्र प्रजा इसके खिलाफ थी। इसके एक समय बाद क्लियोपेट्रा का राज छीन लिया गया और राज्य से हाथ धोकर उसे सीरिया भागना पड़ा। और करीब 1 साल बाद वो फिर मिस्र लौटी और शासन के लिए भाई का सामना किया। शासन हथियाने के लिए जूलियस सीजर से मांगी मदद। क्लियोपेट्रा हर हाल में मिस्र पर शासन करना चाहती। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। उसने जूलियस सीजर को राजी किया। इस काम के लिए उसने अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाया। प्लानिंग के तहत उसने खुद को एक कालीन में लपेटा और जब कालीन खुला तो क्लियोपेट्रा को देख सीजर की आंखें खुली के खुली रह गई। वो उसकी खूबसूरती से इतना प्रभावित हुआ कि जूलियस को क्लियोपेट्रा से प्यार हो गया और उसकी तरफ से युद्ध करने को तैयार हो गया। इतना ही नहीं, वो क्लियोपेट्रा को अपनी रानी बनाना चाहता था। जूलियस ने पूरी जी जान से टोलेमी से युद्ध लड़ा और आखिर में उसे मार गिराया। सीजर की मदद से क्लियोपेट्रा मिस्र की राजगद्दी पर बैठ गई और उसके आदेश के अनुसार उसकी बहन अर्सिनोई को भी मार डाला गया। क्लियोपेट्रा और जूलियस सीजर के संबंध। इस दौरान सीजर मिस्र में ही रहने लगा और उनका प्यार इतना बढ़ गया कि क्लियोपेट्रा ने सीजर के बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम टोलेमी सीजर था। कुछ लोग इसे सीजेरियन भी कहते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि क्लियोपेट्रा और रोमन सम्राट जूलियस का विवाह नहीं हुआ था। वह बिना विवाह किए एक साथ रह रहे थे। रोमन जनता को यह पसंद नहीं था, तो वो लोग इसका लगातार विरोध करते रहे। क्लियोपेट्रा को पाने के लिए हुई लड़ाइयाँ। क्लियोपेट्रा इतनी खूबसूरत थी कि उसके चर्चे सारी दुनिया में थे। हर कोई उसे पाना चाहता था। इसी वजह से उसे पाने के लिए कई युद्ध हुए, लड़ाइयाँ लड़ी गई। क्लियोपेट्रा भी इसी बात का फ़ायदा उठाकर अपने हुस्न से लोगों को दीवाना बना लेती थी। जो भी उसे देखता घायल हो जाता। रानी को पाने की चाहत में न जाने कितनों ने जाने गंवा दी और न जाने कितनों की जान उसने ली। मार्क एंटोनी से हुई मोहब्बत। रोमन सम्राट जूलियस सीजर की मौत के बाद उसकी ज़िंदगी में मार्क एंटोनी नाम का एक शख्स आया, जो रोमन नेता और जनरल था। जब एंटोनी ने क्लियोपेट्रा को देखा तो वो उसे दिल दे बैठा और उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। रानी क्लियोपेट्रा को उससे 3 बच्चे हुए। सिविल वॉर। रोमन में एक युद्ध लड़ा गया जो रोमन रिपब्लिक का आखिरी युद्ध था। इसे सिविल वॉर भी कहा जाता है। यह युद्ध एंटोनी और ऑक्टेवियन के बीच लड़ा गया, जिसमें क्लियोपेट्रा ने भी एंटोनी का साथ दिया। दोनों ने पूरी जी जान से यह युद्ध लड़ा और अंत में उन्हें पराजित होना पड़ा। दरअसल ऑक्टेवियन ने यह अफवाह फैलाई कि क्लियोपेट्रा ने आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर एंटोनी ने मौत को गले लगा लिया। उसने खुद को तलवार से मार डाला। जैसे ही क्लियोपेट्रा को यह मालूम हुआ तो उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। मौत को लेकर संदेह।
इतिहासकारों का कहना है कि उसने खुद को एक जहरीले सांप से डसवा कर मार लिया था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ज़्यादा मादक पदार्थों के सेवन से उसकी मौत हुई। इसी तरह 12 अगस्त 30 BC को उसकी मौत हो गई। क्लियोपेट्रा की मौत अभी भी रहस्य है, क्योंकि मौत का असली कारण किसी को मालूम नहीं। साहित्य में मिली जगह। क्लियोपेट्रा जीते जी तो मशहूर थी ही, लेकिन मरने के बाद भी लोग उसके दीवाने थे। कई बड़े चित्रकारों ने उसकी पेंटिंग बनाई, मूर्तियाँ बनाई, यहाँ तक कि राइटर्स ने उसे अपने साहित्य में जगह दी। इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ ने अपने द्वारा लिखित नाटकों में रानी के जीवन से जुड़े पहलुओं का वर्णन किया है। क्लियोपेट्रा पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। सुंदरता के लिए गधी का दूध। कुछ लोगों का कहना है कि वो अपनी खूबसूरती के लिए गधी का दूध इस्तेमाल करती थी। नहाने के लिए वो रोज़ाना लगभग 700 गधी का दूध मंगवाया करती थी, ताकि उसकी खूबसूरती हमेशा बनी रहे। मूल निवासी होने पर संदेह। क्लियोपेट्रा मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फ़राओ थी। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि वो यूनानी मूल की थी, वहीं कुछ लोग ये नहीं मानते। कुछ लोगों का मानना है कि क्लियोपेट्रा अफ्रीकी थी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वो कॉकेशस या यूनान से थी। जानकारों के अनुसार उसके छोटे भाई और बहन के अवशेष आधे अफ्रीकी हैं, जिस बात से ये मालूम होता है कि क्लियोपेट्रा आधी अफ्रीकी थी। इस पर अभी रिसर्च जारी है। दोस्तों, ये थी क्लियोपेट्रा, हुस्न से राज करने वाली रानी की कहानी। लोग इसकी सुंदरता से आज भी प्रभावित हैं और इसकी कहानियों में खूब रुचि रखते हैं। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।